जी हां, बड़ी खबर है। अमेरिका पर ईरान का विध्वंसक प्रहार। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का जवाब। गल्फ के 6 देशों पर ईरान के हमले जारी। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक हुए। ईरानी आर्मी ने हमले का जो आधिकारिक वीडियो जारी किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जीसीसी के 6 देशों पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। ये तमाम वो देश हैं जहां पर अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। अभी अभी बहरीन पर ईरान का हमला। अमेरिका के 5th फ्लीट पर हमले की खबर है। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक की खबर है। तो ईरान की तरफ से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। कतर में भी यूएस बेस को टारगेट किया गया है। वहीं यूएई में भी हमले की खबर ईरान की तरफ से सामने आई है। तो वहीं बहरीन में भी ईरान का हमला। और वहीं ईरान के हमलों से बहरीन में हड़कंप मचा हुआ है। वॉर चेतावनी वाले सायरन बज रहे हैं। बहरीन में हमलों के खिलाफ तैयारी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहरीन में बड़े पैमाने पर फिर ईरान के हमलों का डर है, खौफ है। बढ़ते आगे, ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट सायरन बजे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन शुरू किए हैं। लोगों से सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट होने की अपील भी की गई है। इन हमलों के बाद अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एयर रेड सायरन शुरू कर दिए गए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। और इस बार ईरान की तरफ से हमलों की खास बात यह रही कि यूएई पर भी हमले हुए। यूएई के अल दफ्रा एयर बेस पर ईरान ने हमला कर दिया। अल दफ्रा एयर बेस पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहीं इन हमलों को लेकर यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि हुई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है और रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए, ये बताया गया। दरअसल ईरानी हमलों से निपट रहा है डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। खबर ये भी। तो यूएई ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है। जानकारी दी गई है कि इस दौरान हमले किए गए हैं और रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हमलों के लिए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और इन हमलों के बाद ही एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। हमलों से निपटने के लिए आयरन डोम एक्टिव किया गया है। न सिर्फ यूएई में बल्कि बहरीन में भी यूएस बेस पर हमला किया गया है। कतर में भी यूएस बेस पर हमले की खबर सामने आ चुकी है। तो अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में यह है ईरान का प्रतिशोध। 6 मुल्क अंडर अटैक। जी हां, पहला टारगेट बहरीन रहा। अमेरिकी सैन्य हेडक्वार्टर पर हमले हुए। मिसाइल ड्रोन हमलों से यहां पर तबाही मचाई गई। दूसरा टारगेट कुवैत रहा। पैट्रियट और रडार साइट पर हमले नाकाम कर दिए गए। अमेरिकी बेस की बिजली सप्लाई ठप हो गई। तीसरा टारगेट जॉर्डन। प्रिंस हसन एयरबेस पर बमबारी हुई। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से नुकसान की खबर भी आ रही है। चौथा टारगेट रहा यूएई। अल दफ्रा एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से। दुबई और अबू धाबी में भी धमाके की खबर है। पांचवां टारगेट ओमान रहा। हॉर्मुज के पास भीषण बमबारी हुई। हमले से कार्गो शिप में आग लग गई। छठा टारगेट कतर। अल उदैद एयरबेस, जो इससे पहले भी ईरान के निशाने पर रहा है, इसे एक बार फिर दहला दिया गया। अमेरिकी कमांड सेंटर और हैंगर्स यहां ईरान के टारगेट पर रहे। वह ईरान के अमेरिका पर जवाबी हमले भी किए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि ईरान के अमेरिका पर जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिका की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए कहा गया था। अल्टीमेटम खत्म होते ही हमला हुआ और अब ईरान की तरफ से भी पलटवार। और वहीं कुवैत में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। खबर आ रही है ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर यहां भी हमले किए हैं। कुवैत में कई जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी।
तो ईरान ने कतर और यूएई में बड़ा हमला किया है। कतर में यूएस के अल उदैद एयरबेस पर रॉकेट अटैक, वहीं यूएई पर ईरानी मिसाइलों की नई लहर की शुरुआत हो चुकी है। अबू धाबी में हमलों को रोकने में आयरन डोम जुटा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। और अभी अभी जॉर्डन में बड़ा हमला हुआ है। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर अटैक की खबर आ रही है। कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया है। जॉर्डन पर ईरान का ये बड़ा हमला, MQ-9 ड्रोन हैंगर ध्वस्त होने का दावा किया गया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर नष्ट कर दिया गया है, IRGC की तरफ से कहा गया है। दरअसल इन तमाम देशों में, चाहे वो जॉर्डन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, इन तमाम खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके ईरान को निशाना बनाया जाता है, ईरान पर हमला किया जाता है। तो अब जॉर्डन पर भी हमलों की जानकारी मिल रही है। अमेरिकी हमलों का विध्वंसक जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है और जॉर्डन पर भी हमले की खबर है। जॉर्डन बेस पर मिसाइलों की बरसात, 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। यहां डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल नाकाम की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कई मिसाइलें दागी गई, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया। हमले में MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचा है। वहीं F-35 जेट ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस बेस का, जहां टारगेट किया गया। और वहीं जॉर्डन में अमेरिकी बेस की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रिंस हसन एयरबेस पर 2 हैंगर्स जल गए हैं, ये बड़ी खबर है। MQ-9 ड्रोन ऑपरेशन की क्षमता पर सीधा असर इसका पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रिंस हसन एयरबेस है, ये जॉर्डन का अमेरिकन बेस है और यहां पर 2 हैंगर्स जल गए हैं। MQ-9 ड्रोन ऑपरेशन पर इसका आने वाले वक्त में बड़ा असर पड़ेगा, यानी जॉर्डन के इस अमेरिकी बेस से जो ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो दरअसल इस हमले के बाद काफी कम हो जाएंगे, ये माना जा रहा है। तो ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा है क्या? ये सवाल इसलिए MQ-9 रीपर ड्रोन हैंगर तबाह किया गया। हम आपको बता रहे हैं जॉर्डन में भी हमले हुए हैं। MQ-9 पर भारी शाहे ड्रोन पड़ा है। जॉर्डन के प्रिंस हसन बेस को दहलाया गया है। 2 हैंगर जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से यहां पर टारगेट किया गया वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 335 करोड़ रुपए कीमत है MQ-9 की, 17 लाख रुपए के शाही ड्रोन तो यहां भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं MQ-9 रीपर ड्रोन पर। लो कॉस्ट ड्रोन अटैक से तबाही मचाई गई है, तो क्या ये अमेरिका के लिए झटके की खबर है? जानकारी ये भी, सवाल ये भी। तो बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार भी देखने को मिली है। कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार, रात में मिसाइल हमले हुए जिससे दहशत फैल गई। और वहीं ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया। हमले के बाद बंदर अब्बास में धुएं का गुबार नजर आया। बंदर अब्बास पोर्ट को इससे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है अमेरिका की तरफ से, और एक बार फिर बंदर अब्बास में ताजा हमलों के बाद धुएं का गुबार नजर आया। और ईरान पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार भी बढ़ गई है। इस हफ्ते ये तीसरा हमला है अमेरिका की तरफ से, साथ ही हमलों की रफ्तार बढ़ गई है। तीसरा राउंड पूरा हो चुका है। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। और इस बीच ईरानी टीवी ने कहा है कि चाबहार के पास 2 धमाके हुए हैं। बुशर प्रांत के डेयर इलाके में 5 धमाकों की खबर है। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट हुए। ईरान के केश्म द्वीप पर भी कई धमाके हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है और ईरानी मीडिया में ये खबरें कंफर्म की गई। तो हॉर्मुज में 3 बार हमले हुए हैं। एक एक कर आपको बताते हैं इन हमलों के बारे में।
अमेरिकी हमले और आईआरजीसी का क्या एक्शन। ईरान की 140 से ज्यादा साइट पर, ठिकानों पर हमले किए गए, इन्हें तबाह किया गया। जवाब में मिसाइल हमले आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से किया गया। ये 12 जुलाई की जानकारी। अब 8 जुलाई, इससे पहले क्या हुआ? अमेरिकी हमले में दूसरे राउंड में 90 टारगेट ध्वस्त किए गए। तो आईआरजीसी का एक्शन, साइप्रस फ्लैग वाला शिप टारगेट किया गया और इसी के बदले की कार्रवाई अब की जा रही है, ऐसा अमेरिका ने कहा। इससे पहले 7 जुलाई अमेरिकी हमले की बात करें, पहले राउंड में 80 ठिकाने तबाह किए गए। अटैक किया आईआरजीसी की तरफ से 3 कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले किए गए थे। और इससे पहले यानी कि 5 दिन पहले की जानकारी, जहां अब तक 170 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी अमेरिकी हमलों में की गई। तो आईआरजीसी का क्या एक्शन रहा? बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि इन 5 दिनों में अब तक क्या हुआ है वो एक एक कर आपको जानकारी बता रहे हैं। अब ईरान ने खाड़ी देशों पर भी यूएस बेस को टारगेट करना शुरू किया।